और यही हमारा फ्यूचर है। जी बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं देखिए उसका एक बहुत बड़ा लॉजिकल आधार भी है कि फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट में सब कुछ फ्री होता है, लेबर भी फ्री होता है, तो उसके फ्रीडम पर रोक नहीं लगानी चाहिए। राजेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि थोड़ा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप बताइए कि ये लोग जो कह रहे हैं कि नहीं मतलब ठीक नहीं है, ये चीटिंग है एक तरीके की, तो ऐसा लगता है कि इसकी फर्दर गुंजाइश भी वो नहीं देखते हैं। इंडस्ट्री क्यों ऐसा सोच रही है? इस नज़रिए से जो लोग देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, मैं आई हैव अराउंड 60,000 एम्प्लॉय काम करते हैं हमारे थ्रू। सो और अराउंड 1500 कंपनी के साथ हम लोग काम करते हैं। सो कीपिंग दैट इन व्यू, मैं कुछ उसमें बोलना चाहूँगा। एक तो है कि कई सालों से हम वर्क लाइफ बैलेंस पर बात करते आए हैं, और पहले हम लोग 6 दिन काम करते थे, फिर 5.5 दिन काम करने लगे, फिर 5 दिन काम करने लगे। ये इसलिए किया गया ताकि लोगों को जो 9 से 5 काम करते हैं, इसके बाद घर में जाएं और 2 दिन छुट्टी हो, उनके वर्क लाइफ बैलेंस हो, उनका स्ट्रेस कम हो, और वो फिर जब मंडे को काम करने आए तो अच्छी तरह से उनका प्रोडक्टिविटी अच्छा हो और उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो। अगेन जब हम इसलिए बात कर रहे हैं कि नहीं, वो 9 से 5 काम करे और शाम को जा करके फिर कहीं और काम करे, मेरे ओपिनियन में ये काफी स्ट्रेस होगा, और दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल फील, यू नो। और वो जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में जब काम करने के लिए आएंगे, ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर में इफेक्ट करेगी। ये तो एक ये मेरा ओपिनियन है। दूसरा ये है कि हम बहुत गवर्नमेंट हुआ या जितने भी कंपनीज हुए या लेबर डिपार्टमेंट हुए या कंप्लायंस डिपार्टमेंट हुए, हम लोग सभी बात कर रहे हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की। इंडिया में अभी भी 90% इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है और ओनली 10% फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है। और गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए। क्यों आए फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में? बिकॉज अगर हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं तो लोगों को पीएफ मिलता है, ईएसआई मिलता है, और बहुत सारे बेनिफिट है उनको मिलते हैं जो कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलते हैं। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में पूरी वेज नहीं मिलती है, मिनिमम वेजेस नहीं मिलती है। तो ये जो हम बोल रहे हैं, एक्चुअली ये हम इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ में बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग 9 से 5 काम करेंगे और बाद में जो काम करेंगे उसको तो कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं। तो ये दो जो पॉइंट है, मेरे समझ से अभी वी आर नॉट रेडी फॉर वर्किंग ऑन द मून लाइटिंग। मून लाइटिंग का बेसिकली मतलब है जब मून आता है तो शाम को काम करना है। तो क्या हम रेडी है? मेरी समझ से एक तो स्ट्रेस विल बी प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट करेगा, और दूसरा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा जनरेट करेगा और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को कम करेगा। जी, तो दोनों चीज़ें, आपकी बात में दोनों चीज़ें जो है वो साउंड कर रही हैं। एक तो जो दिलशाद प्रेम जी ने कही बात कि भाई ये ठीक नहीं है, और दूसरी जो एनजी सुब्रमण्यम ने कही है, सीईओ टीसीएस की, लॉन्ग टर्म में ये एम्प्लॉय को ही डैमेज करेगा, क्योंकि आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए ये भी आपको सोचना पड़ेगा। चुंद्रू साहब, आपकी राय क्या है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं। पहले भी हमने देखा है, देखिए भारत जैसे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गरीबी से निकले या जिन्होंने अपने परिवार को एक स्टेप आगे बढ़ाया, सिर्फ एक नौकरी करके नहीं बल्कि साइड में कुछ काम करके भी। लोग टाइप करते थे, ट्रांसलेशन करते थे, और इस तरीके की भी बहुत सारी चीज़ें। तो डायनेमिक्स कई हैं, इसको कैसे स्टीयर करना चाहिए इस पूरे मामले को? मनोज जी, मेरे ख्याल से इसका जवाब हाँ या ना में दे नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये मसले को थोड़ा साइड पे रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि इसको किस तरह से अमल करेंगे कंपनी। जमीन के जो हकीकत है, प्रैक्टिकलिटीज है, वो किस तरह फैक्टर करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई बैंक में काम कर रहा है, रिलेशनशिप मैनेजर है एंड बैंक के प्रोडक्ट्स बेच रहा है, और शाम में वो रियल एस्टेट का काम कर रहा है और वही कस्टमर को बेचना है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, इसके दो राय हो सकते हैं। मान के चलिए कोई ऑफिस में एक काम कर रहा है और साथ में एलआईसी की एजेंसी लिया हुआ है या कुछ और लिया हुआ है, और अपने जूनियर्स को बेच रहे हैं, अपने कोलीग्स को बेच रहे हैं। दो का प्रोडक्ट अलग है, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा या ना होगा।
तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको पहले अच्छी तरह से सोच समझकर उसकी एक पॉलिसी बनाकर रोल करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये सब सोचे ये सारे छोटी छोटी चीजें बिना सोचे समझे इसको अमल करना बहुत बड़ा गलती होगा। और शायद अभी तक हम तैयार नहीं है। जो भी 2-3 कंपनियों ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया हुआ है, मेरे ख्याल से इसके बारीकियां अभी तक उन्होंने सोचा नहीं है। तो इसकी जो एग्जीक्यूशन और प्रैक्टिकलिटी है, मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट होता है। जी। दूसरी बात एक छोटी बात कहना चाहूंगा कि आपने जैसे सही कहा है कि 50 साल, 40 साल, 60 साल से शायद चले आ रहा है, बट टेक्नोलॉजी के साथ में डेटा प्राइवेसी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं आज के तारीख में। तो हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे ये सारी चीज कंपनी को प्रोटेक्ट करे और डेटा को प्रोटेक्ट करे? तो मेरे ख्याल से इसकी काफी सारी डिटेल में वर्किंग करने के बाद हमको इसके एग्जीक्यूशन और अमल के बारे में बात करना चाहिए। जी, इसमें